स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अभसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजत्रानस्य क्राजरशन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकदाजृगन्तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, महारानी की जय, काशी विश्वनाथ की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। आज जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम जय हो प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्याम जय जय श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम।
जन्म जन्म हमें दीजियो श्री वृंदावन निवास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानती कोई, डाल डाल फल पात पर श्री राधे राधे हो। जय जय श्याम जय जय श्याम हरि बोल। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय ताली श्याम बजा के। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। सीता महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की। नेक जोड़ते बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो हर हर महादेव। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय दैव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलशनमकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनो लक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमान्तं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म जय हो न धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। गीता महारानी की जय। आज का विषय आत्मा का स्वरूप क्या है। कठिन है, अधिकारी ही समझ पाएंगे। यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जिसने आत्मा को जान लिया, मान लिया, उसे और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। जीवन में जो भजन पूजन साधन किया जाता है वो आत्मा को जानने के लिए किया जाता है। यद विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति।
जिस आत्म तत्व को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति। वेद सर्वमान्य ग्रंथ हैं, वेद ही ईश्वर की ओर लक्ष्य कराते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जिसने आत्मा को जान लिया अब उसके लिए वेदों का जानना जरूरी नहीं। वेदों से ही तो ज्ञान होगा। उत्तर है जब ज्ञान हो गया तो वेदों की क्या जरूरत है। हम नौका पर बैठे हैं नदी पार करने के लिए, नदी पार कर लिया, अब नौका का क्या उपयोग है। नौका छूट जाएगी ना। तो वेद के आधार पर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जब मूल को समझ लिया तो अब वेदों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा के बारे में सुनकर भी समझ में ना आए तो आश्चर्य नहीं, और समझ में आ जाए तो आश्चर्य। आत्मा का असली स्वरूप क्या है ये समझ में ना आए तो आश्चर्य नहीं, समझ में आ गया अरे आश्चर्य। आज सिंगला जी से बात हो रही थी तो जो हम कहते जा रहे थे उसके ऊपर की बात ये बोलते जा रहे थे। विषय गंभीर है, काम का है, स्वाभाविक है। अगर डायमंड कीमती है तो दुर्लभ भी तो है। हर व्यक्ति खरीद सकता है क्या। ये तो आत्मा को समझना, उसके लिए वैराग्य बहुत जरूरी। जब तक संसार से मन हटा नहीं तब तक स्वरूप का बोध होगा ही नहीं। इससे संबंधित एक प्रसंग यहाँ गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक आप देखो। पढ़े लिखे हो, गीता साथ रखो। अर्जुन कह रहा है मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, पृथ्वी का तो क्या स्वर्ग का राज्य भी मुझे मिल जाए तब भी वो शोक दूर नहीं होगा। इसलिए मेरा अंतिम निर्णय हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्वर्ग के सुखों का भी वो त्याग कर रहा। तब भगवान समझ गए अभी अधिकारी हो गया। इससे मिलता जुलता प्रसंग है नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता को पिता ने यमलोक भेज दिया। गोदान कर रहे थे, बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान हो रहा था। तो पुत्र ने कहा पिताजी मुझे किसे दे रहे हैं। अरे मृत्युवे तोम प्रदास्यामि, तुमको मौत को दे रहा हूँ। क्रोध में बोल दिया, चले गए। यमराज जी कहीं विशेष कार्य से गए हुए थे। 3 दिन तक ये बैठे रहे। लौट के आए तो पत्नी ने कहा एक ब्राह्मण दरवाजे पर 3 दिन से बैठा हुआ है, पहले उसको संतुष्ट कीजिए। यमराज ने आकर कहा आपको 3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए 3 वर मैं दूंगा आपको, मांग लो। पहला वर मांगा, पिता के मन में जो शोक है निवृत्त हो जाए। क्रोध में उन्होंने श्राप कह दिया मृत्यु को दे रहा हूँ, अब उन शोक होगा। हाँ हो गया। दूसरा वर स्वर्ग प्राप्ति का साधन है यज्ञ।
उसका स्वरूप क्या है, कितने खंभे लगते हैं, कितनी ईंटें लगती हैं, कितनी धाराएं बनती हैं, ये वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं चाहे कोई भी कैसे बना करके। आजकल तो लोग लोहे के हवन पात्र बन के उसी में हवन करने लगते, विधि नहीं है, उसको समझना हो। वैज्ञानिक यमराज जी ने वो दी। तीसरा प्रश्न है, तीसरा वर्ग, आत्मा का स्वरूप क्या है। मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती, और रहती है तो किस रूप में रहती। यमराज चुप हो गए, प्रलोभन दिया। यमराज जी ने नचिकेता को प्रलोभन दिया, इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशा लंबनीय मनुष्य नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षे। ध्यान से सुनो, जरा बात थोड़ा तो कठिन था। यमराज ने दिव्य देवांगनाएं प्रकट कर दी, और देवी के देवांगनाएं प्रकट करने के बाद बोले, इमा रामा, ये सब तुम्हारे लिए है, जितनी चाहिए जो चाहिए ले जाओ। पुत्र पौत्राण बिरणीश शतायुष पुत्र पौत्राण बिरणीश, ये वेद का वचन है, कठोपनिषद। सैकड़ों वर्ष वाले पुत्र पौत्र तुम्हें चाहिए ले लो, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के सुख ले लो। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, ये वाले समझने की बात नहीं, ये मत पूछ। जब तक तुम जीवित रहना चाहते हो, मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं। इमा रामा सारथा, ये रथ मैंने प्रकट किया है, जितने चाहिए ले जाओ, और जब तक के लिए चाहिए ले जाओ, इसे कोई तोड़ेगा भी। पर ये नहीं पूछो कि आत्मा का स्वरूप क्या है। गीता में उतनी कई श्लोकों से मिलते जुलते भाव हैं, ये ध्यान देना। नचिकेता का उत्तर है, जो विषय आप मुझे दे रहे हैं, देना चाहते हैं, इंद्रियाणाम जरियंति तेजाह, ये विषय जो हैं ये इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देते हैं। यमराज से कहा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आत्मा का स्वरूप समझना चाहता। लंबा है प्रसंग। यमराज ने कहा, नचिकेत, तुम्हारे लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल चुके हैं। यश्याम मंजति बहवो मनुष्याः, कंचन और कामनी, ये ऐसे दो तत्व हैं, इसमें बड़े बड़े विद्वान समझदार ज्ञानवान लोग भी डूब जाते हैं। ध्यान देना, यश्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, बहुत लोग डूब गए। मैंने तुम्हें दोनों तरह के प्रलोभन दिए, दिव्य देवांगनाएं प्रकट की, दिव्य रस, और जब तक मैं हूं तुम्हारे जीवन दे सकता हूं, जितना लंबा जीवन तुम चाहो, जितने पुत्र पौत्र चाहो, पर तुमने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि अब तुम ज्ञान पाने के अधिकारी हो। जय जय। क्रोधी सम कामी हरि कथा, रामायण में लिखा हुआ है, क्रोधी व्यक्ति में समता नहीं आ सकती। बात बात में क्रोध करता है तो क्रोध तो दूसरे पर ही किया जाएगा, समता कहाँ से आएगी।
और कामी हरि कथा, कामी पुरुष को हरि कथा नहीं भाती। जो व्यक्ति ज़्यादा सेक्स प्रिय है उसे भगवान की कथा मीठी नहीं लगती। ऊसर बीज वय फल जैसा, तुमने दोनों का त्याग कर दिया। पूरी पृथ्वी का राज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लंबी से लंबी आयु दे रहा हूँ, ये रथ दे रहा हूँ, घोड़ा हाथी दे रहा हूँ, ये दिव्य देवांगनाएं, नहीं दिशा लंभनीया मनुष्य ही। नचिकेत, ये जो खड़ी है ना, ये मृत्युलोक में मिलने वाली नहीं है, पर मैं दे रहा हूँ तुमको, जो चाहे ले। तब यमराज जी ने आत्मस्वरूप का वर्णन किया। ठीक ठीक वही और यहाँ एक सही है, मिलते जुलते श्लोक हैं। आत्मा का स्वरूप समझना है, गीता का स्वाध्याय करो, संतों से गुरुओं से बार बार श्रवण करो, हो सकता है समझ में आ जाए कि हमारा असली स्वरूप क्या है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, एक जुगनू की तरह होती है, दूसरे लालटेन की तरह होती है, तीसरे सूर्य की तरह होती है। जुगनू का प्रकाश केवल जुगनू के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। ये मंद बुद्धि जिनकी होती है वो केवल उनके अपने शरीर के लिए होती। परिवार भी दुखी रहे उनको ज़्यादा चिंता नहीं होती, मतलब मैं सुखी रहूं बस। लालटेन की तरह थोड़ा बुद्धि बढ़ी है तो मैं सुखी रहूं और मेरा परिवार सुखी रहे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जुगनू की तरह जिसकी बुद्धि है वो केवल अपने शरीर तक सीमित रहेगा, और थोड़ा सा विकास हुआ तो परिवार तक सीमित रहेगा। लेकिन सूर्य की तरह बुद्धि मिल जाए तो सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य जैसा प्रकाश तो किसी भाग्यवान को प्राप्त होता है। हम लोगों के पास लोग आते हैं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, बहू ऐसा कह रही है, सास ये कह, यही पूछने आते हैं लोग आत्मा का स्वरूप क्या है और ईश्वर प्राप्ति के साधन क्या है। ये तो सिंगला जी जैसे लोग ही पूछ लेते हैं, जय पूछने वाला नहीं। और शास्त्रों की घोषणा है कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे, अपने संबंध को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें शांति मिल ही नहीं सकती। ये देख लें, सिंगला जी से हम बात कर रहे थे कि आज भगवान 2 नंबर पर है, परिवार 1 नंबर पर है। तब तक तुम भटकते ही रहोगे, अशांत और दुखी ही रहोगे। जब ईश्वर 1 नंबर पर आ जाए और परिवार 2 नंबर पर, 2 नंबर पर। एक भगत जी थे, उन्हें कोई साधु संत मिल जाए, चलो महाराज भोजन हमारे यहाँ करना, आ जाते सब। पत्नी भुरभुराती रहती, हाँ चाहे जिसको ले आते, मैं तो काम करते करते वैसे थक जाते, इनको फिर रोटियाँ। भगत जी ध्यान नहीं देते। जो साधु संत मिले, आओ महाराज हमारे यहाँ प्रसाद। एक संत को बुला लाए, पत्नी भुरभुराने लगी, फिर बनाती है। इतने में संयोग की बात थी कि दामाद भी आ गया। बड़ी खुश हुई महाराज, दामाद आ गया आज। बलिया, हलवा, पूरी, खीर, किसके लिए? दामाद के लिए। हाँ, और बाजरे की रोटियां संत के लिए, और सामान्य सब्जी साधु के लिए। 2 थालियों में सजाया,
पति को दिया कि दे दो उनको? किसको कौन सी देनी है बोलो तो? दामाद के लिए हलवा पूड़ी खीर, बसंत के लिए बाजरे की रोटियां और सादी सब्जी, वो दोनों लेके चले देने। संत वाली दे दिया दामाद को और दामाद वाली दे दी संत को। अरे महाराज उसको जल भुन गई बिल्कुल। तुमने तो मेरी नाक कटा दी, दामाद को ऐसा भोजन दिया है, भुक्कड़ को उन्होंने ये दे दिया वो कर। बड़े अच्छे थे बेचारे भजन। उन्होंने कहा देवी एक की तो कटनी थी, समझ में आ रहा नहीं? तो यहाँ कटनी सोच रही है और मैं वहाँ की सोच रहा हूँ। यहाँ तो थोड़े ही दिन की बात है, वहाँ का समय लंबा है। अगर मैं संत को बाजरे की रोटियाँ देता तो मेरे भगवान कहते तूने मेरे संतों की ये कीमत की हुई है, मेरी वहाँ कटती कि नहीं कटती? यहाँ कटे कोई परवाह नहीं है, वहाँ नहीं कटना चाहिए, शान से चलना हो आपने। कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब हम संसार में आए तो हम रोए और परिवार हंसा। कबीरा जब हम आए थे, कबीरा जब हम आए थे, जब हम आए थे जग हंसा हम रोए। विचित्र बात है कि नहीं? कहाँ कहाँ करके वो रो रहा है और ये भंगड़ा पा रहा है। कबीरदास जी ने कहा इनका बदला चुकाना है। कबीरा जब हम आए थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। हम ऐसे कर्म करके चलें कि हमारे नाम से लोग रो रहे हों और हम हंसते हुए विमान पर बैठ के वैकुंठ जा रहे हैं। समय मिल गया तो कभी कथा में आके बैठ गए, नहीं तो घर के काम में व्यस्त। इतिहास इस बात का साक्षी है, ईश्वर एक नंबर था। ये देह मिली है ईश्वर को पाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जय परलोक संवारा। ये शरीर साधन धाम है, ये साधना करने के लिए मिला हुआ है। क्या हम और आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। कंचन और कामनी से मन हट जाए अंदर पहुंच जाएंगे, और इसमें फंस गए तो नीचे हो जाए। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, एक व्यक्ति छत पर चढ़ने जा रहा था, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा था, हाथ में बॉल थी, हाथ से छुटक गई, गिरते गिरते आ गई नहीं। मनुष्य का शरीर वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच चुका है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजा है तुम्हारा शरीर। और साधन तुमसे छूट गया, नीचे पहुंच जाओ। साधना करो, सत्संग करो, ईश्वर धर्म के प्रति लगन होनी चाहिए, जीवन महान बन जाएगा तुम्हारा। जब अर्जुन ने ये निर्णय ले लिया 9वें श्लोक में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, 10वें श्लोक में भगवान मुस्कुराए हैं, हंसते हुए से। 11वां श्लोक उपदेश प्रारंभ होता है, अशोच्या नन्व शोचस्तों प्रज्ञावादाश भाष्य से
गताशो अगतासु अगताशोश्चो नान शोचंति पंडिता। आजकल पंडित शब्द तो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। पंडा नाम है बुद्धि का। जिसके अंदर निर्मल बुद्धि होती है वो पंडित कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? भगवान डांट लगा रहे हैं, तो अशोच का शोच कर रहा है। जिसके बारे सोचना नहीं चाहिए उसके लिए सोच कर रहा है, और बड़े विद्वान जैसी बातें कर रहा, मैं ये हो गया, ये मर जाएंगे, ये हो गया। प्रज्ञावादाश्च भाष्य से जो अशोच का शोच करता है, चारों वेदों का विद्वान हो तब भी मूर्ख है वो। और अशोच का जो सोच नहीं करता वो पंडित। राजस्थान में एक राजा थे, रजवाड़ा था, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा। एक ही पुत्र था, 17 वर्ष का। अस्वस्थ हुआ, वैद्य हकीमों ने देखा, दवाइयाँ दी, लाभ नहीं। उन्होंने कहा सरकार घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। अच्छा, और एक ही था। आके बगल में बैठ गए कुर्सी पर। देखो बेटा, तुम्हारे माता पिता राधा कृष्ण हैं, यहाँ मेहमानी के लिए तुमको भेजा था उन्होंने। अब तुम्हें अपने माता पिता के यहाँ जाना है, उनका ध्यान करो, विवेक हो। अभी एक बच्ची है अमृतसर की, वो बचपन से हमारे सत्संग में आते जाते परिवार में। 13 वर्ष का बेटा मरा, और हरिद्वार आके कथा कीर्तन में को नाची के लोग आश्चर्य में डूब गए। 15 दिन हुए थे समाप्त, और जिन्होंने दिया था वो ले गए। तुम अशोच का अगर सोच करते हो तो तुमने कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ली होंगी, तो मूर्ख ही हो। अशोचा नन्व शोचस्तुम। वो बैठ गए और गोपाल सहस्रनाम उसकी छाती में रख लिया, पाठ शुरू किया। आधा पाठ हुआ, समाप्त। पूरा पाठ किया, एक आंसू नहीं। मंत्रियों को बुलाया, कहा संस्कार कर। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। क्या बुद्धि अगर निर्मल है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और गीता पढ़ोगे, सुनोगे तो ये बुद्धि मिलेगी अगर भगवान की कृपा हो जाए तो। अशोच्या नन्व शोचस, तुम अशोच का सोच कर रहे हो। और प्रज्ञावादाश भाषा से बड़े विद्वान जैसी बातें कर रहे थे। गतासु अगताशुश्च नान शोचन्ति पंडिता। समझदार लोग जो होते हैं, जो मर चुके उनके लिए या जो आगे मरने वाले उनकी सोच नहीं करते। नहीं समझ में आया? दुख और सुख हमारी मन की कल्पना है। अभी वो हमारे शादीलाल जी को वेदांत का सुना रहे थे, बात चल रही थी, बड़ी अच्छी, आप भी समझ लो। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच चल रहा है। हाँ, आप क्या चाहोगे, किसकी विजय हो? हाँ, भारत की, और विजय होगी पाकिस्तान की। दुख हुआ कि सुख हुआ? बोलो भाई, दुख हुआ ना? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है।
आप देख रहे हो, क्या समझे? ऑस्ट्रेलिया हार जाए या न्यूजीलैंड हार जाए, आपको दुख सुख हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्यों हुआ? भारत मेरा है, जी दुख हो गया? नहीं है। कोई हारे कोई जीते, अपन तो टाइम पास करने के लिए बल्लेबाज कैसे बल्ले चला रहा है या गेंदबाज कैसे गेंद देख रहे थे। दुख और सुख हमारे मन की उपज है। हमारा मन जिसको अपना मान लेता है उसके वियोग में दुख होता है, और अगर सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ उनका दिया है, उनके यहाँ से आया है और उनके यहाँ जाना है, तो दुख काय को होगा? जीवन में जितने दुख सुख हैं वो आपके मन की कल्पना मात्र है। ये कोई जरा सी सुई चुबा दे कितनी तकलीफ होगी आपको, और आपके दांत से आपकी जीभ कट गई, तकलीफ हुई आपको? दांतों तोड़ोगे? क्योंकि दोनों हमारे हैं। आत्म तत्व क्या है आगे अब सुनेंगे आप लोग। गतासून अगताशुश्च, अशु माने प्राण होते हैं, जिसके प्राण निकल चुके हैं उनके लिए, और जिनके आगे निकलने वाले हैं उनके लिए। नानु सोचंती पंडिता, पंडित जो होते हैं वो सोच नहीं करते। सोच नहीं करते। अर्जुन, ये जितने खड़े हुए हैं ये पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये जो शरीर आज मिला है ये पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जो वस्तु 3 कालों में से एक काल में रहे, 2 में न रहे, वो सत्य नहीं होती है, वो अपनी नहीं होती है। उदाहरण है स्वप्न। ध्यान दें, कल जो वस्तु हमारे पास नहीं थी स्वप्न में मिल गई, आँख खोली चली गई, शोक मनाएंगे, रोएंगे? बोलो भाई, क्यों? स्वप्न है। ये संसार भी तो स्वप्न ही है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रात्रि का स्वप्न घंटे 2 घंटे का है, जागृत का स्वप्न 60 70 80 वर्षों का है। दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि दीर्घम व चित्त विभ्रमम। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जागृत अवस्था एक लंबा स्वप्न है, बस इतनी समझ लो। क्योंकि रात्रि छोटी है, स्वप्न भी छोटा हो गया, संसार थोड़ा बड़ा है, बड़ा हो तो गया। थोड़ा लंबा स्वप्न हो गया। दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि। जो व्यक्ति संसार को, जीवन की घटनाओं को स्वप्न की घटना जैसा समझ लेता है, वो सुख में हर्ष नहीं करता और दुख से घबराता नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो अर्जुन, इस शरीर में 2 शरीर तो आपने देख लिए। बचपना चला गया, आप वही हैं। जवानी चली गई, आप वही हैं। क्या आप ही बदल गए? वही है। ध्यान दो जरा। बचपना हमारा गया, हम गए, जवानी गई, हम गए, तो बुढ़ापा भी चला जाएगा, तुम कहाँ जाएंगे?
जब इसी शरीर में दो शरीर हमारे गए और हम बने हुए हैं, तो तीसरा भी जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? विचार करो। देहिनोष्मिन यथा देह, ये भगवान के शब्द हैं, इन पर विचार करना चाहिए। देहिनोष्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते। दो चले गए, हम नहीं गए, तीसरा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये छोड़ेंगे, दूसरा मिल जाएगा। और भजन कर लिया तो अपने स्वरूप में चले जाएंगे। स्वरूप क्या है इसकी चर्चा प्रसंग मत करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो वस्तु आज हमें अप्रिय लग रही है, कल वही प्रिय लगती है। मई जून में हमें धूप अच्छी नहीं लगती, और जनवरी फरवरी में अच्छी लगती। हाँ, आज जो हमें अच्छी नहीं लग रही, कल वो अच्छी लगने लगती है। आज जो हमें अच्छी लग रही है, वो कल नहीं रही। शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। आगमा पाई, अगर आपके जीवन में दुख आया है वो सदा नहीं रहेगा। सुख भी आया है तो सदा नहीं रहेगा। ये आगमा पाई है। आने जाना, आगमा पाई का अर्थ होता आना जाना और चले जाना। दुख आया है, सदा नहीं रहेगा आपका, निकल जाए। सुख आया है, ये भी सदा रहने का नहीं, ये आते जाते रहते हैं। करोड़पति कंगाल होते देखे जा रहे हैं और कंगाल करोड़पति होते देखे जा रहे हैं। चल रहा है। और हमें 70 वर्ष हो गया कथाएं सुनाते हुए। अनेक लोग ऐसे नज़र में आए हैं जो बहुत संपन्न थे, कुछ नहीं रहा। वैसे भी थे कि जो रोटी के लिए तरस रहे थे, आज सब कुछ है। ये आने और जाने वाली चीज, सदा रहती नहीं है। हमारी आयु भी आने जाने वाली है। जो हमारा शरीर कल था, आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। पर इस क्रम से बदलता है कि हम समझ नहीं पाते, और देखते देखते हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है। ध्यान रखें। एक फल लगा हुआ है डाल में, आप वहीं बैठे देखते रहो, बढ़ता दिखेगा नहीं, पर वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़ता दिखेगा नहीं। कपूर की टिकिया हवा में रख दो, उड़ती नहीं दिखेगी, पर उसके परमाणु प्रतिक्षण उड़ रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। हमारे शरीर के पुराने परमाणु निकलते जा रहे हैं और नए इसमें भरते जा रहे हैं। पर इस क्रम से वो बदलते हैं, पता नहीं लगता। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ते। बुद्धि लगाओ। ये कथा तो बुद्धि की है। किस्से कहानियां तो बहुत सुनते रहते हो। अर्जुन, जो व्यक्ति दुख सुख में समान रहता है, वो ईश्वर को पाने का अधिकारी बन जाता है। और जो दुख में हाय हाय करता है और सुख में वाह वाह करता है, ऐसा व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। श्लोक देख लो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो दुख और सुख में सम रहना जाने। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, पढ़े लिखे सब आप लोग। तो डायमंड तौला जाता है, एक तरफ पत्थर रखे जाते हैं, कंकड़ छोटे छोटे, एक पल्ले में
और दूसरे पल्ले में डायमंड 20 लाख का है, 15 का है, और वो कंकड़ पत्थर रुपया 2 रुपये के बेने। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो पूरी तौल कब होगी? जब कांटा सेंटर में हो। नहीं समझ में आया? डायमंड की तौल पूरी कब होगी? जब कांटा सेंटर में होगा, ना इस तरफ हो ना उस ना तरफ। उस तरफ। सुख जो है डायमंड है और दुख पत्थर के समान। जीवन में सुख आए तो और दुख आए तो आपका मानसिक संतुलन न बिगड़ने पाए, कांटा वहीं बीच में रहे, आप ईश्वर को पाने के अधिकारी बन जाए। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अगर कांटा सेंटर में नहीं है, तौल पूरी नहीं है। तौल पूरी तभी कहलाएगी जब सेंटर में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरफ सामान्य कीमत का है इस पल्ले में, और ये विशेष कीमत है। लेकिन फिर भी जीवन में दुख आए तो और सुख आए तो आपके जीवन का कांटा मन ईश्वर से जोड़ा रहे, जय वो व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी हो जाएगा। आप देखो आपके जीवन की क्या स्थिति है। इसलिए भगवान कहते हैं दुख और सुख, सुख दुखे समीकृत्वा जय हो। लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजयस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, सुख और दुख को एक समान समझ, हानि और लाभ को, जीवन और मरण को। वृंदावन में एक महिला, एक ही बेटा थे, बड़े अच्छे वेदांती थे वो, तो माँ को रोज कथा सुनाते रहते थे। मृत्यु हो गई उनकी, तो माँ उठी, पड़ोसियों से जाके कहती पंडित जी समाप्त हो गए, बेटा संस्कार कर। माँ क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया चले। ऐसा नहीं हो, बेटी की मृत्यु में माँ का क्या बुरा हाल होता है। वो कहती है, वही तो वो सुनाते रहे कि एक से रहना, एक समान रहना। मुझे सुनाते रहे वो कि एक समान रहना। जो होना था हो गया। जितने दिन का संयोग था संयोग है, वियोग आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता था। वह हाय हाय करोगे तो भी वही स्थिति रहनी है, और हरी हरी करोगे तो भी वही स्थिति रहनी है। समझदारी ये है कि अगर दुख आया है तो हाय हाय नहीं करना, हरी हरी करना, और सुख आया है तो स्वरा सुंदरी में नहीं फंसना, प्रभु का चिंतन करना। प्रभु ने हमको ये सुविधा इसलिए दी है कि घर की चिंताओं से मुक्त होकर तुम ईश्वर का चिंतन करो। और दुख आया है तो इसलिए आया है। देखो ध्यान दो जरा बात पर, दुख डबल काम करता है। हम लोग सुख को बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है मानो, लेकिन जो दुख आता है ना, सुख आता है वो पुण्य काट रहा है, और दुख आया है वो पाप काट रहा है। पाप काट रहा एक ओर, और दूसरी ओर भगवान का चिंतन भी करा रहा है। और सुख आया है आपके घर तो पुण्य काट रहा है, और ज़्यादा सुख में फंस गए, भजन छूट गया है, हानि हो रही है डबल के नहीं हो रही? बोलो भाई। हम दुख पाके घबराते हैं। अरे संतों ने तो ये तक कहा, सुख के माथे सिल पर है। जय हो। सुख के माथे सिल पड़े, सिल पड़े, जो नाम हृदय तिजाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जय हो। संतों की बात। दुख में उतना घबराना नहीं है, ये प्रारब्ध का भोग है। जितने दिन का संयोग है वो रहेगा, और वियोग है तो कोई संयोग बना नहीं सकता तुम्हारा। अपने मन को
थोड़ा बदल दो। दुख और सुख दूसरा कोई नहीं देता। शास्त्रों में लिखा है, सुखस्य दुखस्य कोपि न दाता। मन ही हमारे दुख और सुख का कारण है। जय जय। मन में प्रतिकूल बात आती है हम दुखी हो जाते हैं, अनुकूल आती है हम खुश हो जाते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादवद अन्यो अनशंस अभिचाकसी थी। ऋग्वेद का मंत्र है। एक वृक्ष की डाल खोहट में दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों का रंग रूप एक सा है, एक ही साथ पैदा हुए हैं। एक की चोंच में दाना है, आंख में आंसू है, दूसरे की चोंच में दाना नहीं है, वो मुस्कुरा रहा होता। अभी क्या समझोगे जल्दी से? ये दो पक्षी माने आत्मा और परमात्मा दो हैं। एक की चोंच में दाना है, आंख में आंसू है, और दूसरे के दाना नहीं है, मुस्कुरा रहा। एक व्यक्ति कर्म करता है, फल की इच्छा रखता है, न मिलने पर रो रहा है। दूसरा फल की इच्छा रखता नहीं, कर्तव्य समझ के कर्म कर रहा है। दुख आए तो वाह वाह, सुख आए तो वाह वाह, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वो सदा मुस्कुराता रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। जो दुख और सुख में एक समान रहता। जय हो। कठिन तो है पर असंभव नहीं है, ये ध्यान रख लें। जिन्हें भगवान ने निर्मल बुद्धि दी है वो दुख सुख को एक समान समझते रहते हैं। भगवान राम को समाचार मिला प्रातःकाल राज्याभिषेक है, आप राजा बनोगे युवराज। कोई खुशी नहीं थी रामायण के आधार पर। राम खुश हो गए, भंगड़ा पाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि थोड़ा दुख सा हो रहा था कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ हमारा मुंडन हुआ, एक साथ हमारी पढ़ाई हुई, एक साथ हमने जनेऊ पहने, एक साथ विवाह हुआ, तो फिर चारों को राजा बनना चाहिए। चारों को राजा बनना चाहिए। और जब कैकेयी ने सुनाया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए नंगे पैर वन में जाना है, पढ़ो सुनो। मन मुस्काहि भानुकुल भानु, मन मुस्काहि भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान, राम सहज आनंद निधानो। 14 वर्ष नंगे पैर वन में रहना। और सुन के राम रोए, पढ़ाए गए। मन मुस्काए, मन मुस्काए। और जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। कैकेयी विमाता है, भगवान जननी कहते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। माँ आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मैं वन में रहूँगा, संतों का संग मिलेगा और मेरा भाई भरत राजा बन के बैठेगा। इससे बढ़ के मेरे सौभाग्य की बात क्या है। और आज वोटों में चुनाव वाले जब हारते हैं तो क्या बुरा हाल होता है। मन की सारी कल्पना, आपने दुख मान लिया, दुखी हो गए, सुख होगा। और बुद्धि कमजोर होगी तो दुख सुख ज़्यादा व्याप्त है।
और बुद्धि थोड़ा निर्मल होगी, ज़्यादा दुख सुख नहीं व्याप। जो व्यक्ति भटकता है वही दुखी होता है। एक व्यक्ति, उसको बवासीर की थोड़ी सी बीमारी थी। सुबह उठा गड़बी में जल लेकर, पहले बाहर जाते थे लोग, कुछ समय ज़्यादा लगता था लेटरिन में, अंधेले में गया था थोड़ा सा, तब तक कुछ प्रकाश हुआ। मल साफ करने के बाद देखा रक्त भरा पड़ा, बस अब मैं मर जाऊंगा, इतना रक्त गिरा, पूरे शरीर में पसीना आ गया। चलता फिरता मुश्किल से घर पहुंचा है, गड़वी फेंकी और लेट गया, पसीना पसीना। परिवार वाले एकत्र हो गए, कोई हाथ मल रहे हैं, कोई पैर मल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई। इतने में सोया हुआ बच्चा उठा, खाट के नीचे देखा, रोने लगा। क्या हुआ? मैंने रंग घोल के रखा था, होली का समय था ना, वो कौन ले गया? अब वही गड़बी वो लेके गया हुआ था। बात समझ में आ रही नहीं? आ गई? जैसे ही उसने सुना उठ के बैठ गया, मैं ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर को मना कर दो। मैं ठीक हूँ। हमेशा व्यक्ति वही दुखी होते हैं जिनको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। आगे भगवान क्या करे सुन लो आप। एक भजन सुना दो फ्रेंड। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, 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 ओ कोई कोई जाने रे, ओ मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ओ मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। वाणी का मैं हूँ, मैं साची भूप अनूप कोई कोई जान रे, मैं साची भूप अनूप कोई कोई जाने रे। अब मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं। मैं अज निर्लेसी रूप कोई कोई जान रे, मैं अज निर्लेसी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जान रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने हरि रे। बोल। हर सूर्य चांद में तेज मेरा है, सूर्य चांद में तेज मेरा, सूर्य चांद में तेज मेरा है, सूर्य चांद में तेज तेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है, अग्नि में भी ओज, मैं अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जान रे, मैं अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, 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 घटे घटे बासी अंतर्यामी, घट घट आदि अंतर्यामी, हाँ घटे घट बासी अंतर्यामी, घट घट आदि अंतर्यामी। अरे ज्यों माला में फूल कोई कोई जान रे, अरे ज्यों माला में सूत कोई कोई जान रे, ओ मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
अरे सोहम सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं सोहम सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई 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 जाने रे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। आत्मा का स्वरूप, नल अनेक हैं, जल एक ही, पंखे और लाइट अनेक हैं, पावर एक, ठीक है, चूल्हे अनेक हैं पर आग, शरीर अनेक हैं पर हवा एक। अज्ञानी व्यक्ति अपने को इसी 3.5 हाथ के शरीर में मानता है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बल्ब तो अलग अलग है ना, पर पावर तुम इसी के अंदर हो ऐसा नहीं है। अभी सुन नहीं रहे थे, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, विराट चेतना, चेतन तत्व तो बहुत विराट है और हम उसकी इकाई हैं, हम उसके ही एक अंश हैं। अंश जो होता है अंशी से भिन्न नहीं हुआ करता है। हम अपने को अलग मान बैठे हैं, अलग नहीं हैं। हम ईश्वर के स्वरूप ही हैं। शरीर अनेक हैं पर आत्मा सबके अंदर। विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके इसी का विस्तार किया और वहाँ के लोग तो एकदम दंग रह गए, पीछे लग गए विवेकानंद। एकात्मवाद ये सनातन धर्म की अमूल्य निधि है। क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। हम एक अंश हैं बस। जैसे समुद्र में तरंगे अनेक हैं पर जल सबके अंदर एक ही है। जितनी तरंगे उठ रही हैं जल के अंदर, तो तरंगे तो अनेक दिख रही हैं लेकिन जल एक। बोलो भाई, अंगूठी है, कंगन है, हार है, टॉप्स हैं, नाम तो अनेक है, जेवर अनेक है, लेकिन सोना सब है। ये समझना बहुत जरूरी है। समता का उदय तभी होगा जब सब में एक को देखने लगे। हमने गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु के प्रति आत्मभाव जाग गया। अगर शिष्य योग्य है कभी गुरु के साथ कपट नहीं कर सकता। यद्यपि गुरु का शरीर शिष्य से अलग है लेकिन उसमें एकात्म भाव है। एक पिता के 10 पुत्र हैं, सबके साथ एक समान भाव है कि नहीं है? बोलो। शरीर तो अलग अलग है, फिर एक भाव क्यों है? बोले नहीं हमारे ही तो है, ऐसा हमसे ही हो रहा है। हम और आप सब ईश्वर से ही पैदा हुआ है। आनंदाध्यु खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम संप्रत्यभिवसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। एकात्मवाद। शरीर अनेक हैं पर आत्मा सब में। अब आप कह सकते हो फिर सबका स्वभाव एक होना चाहिए, सबकी बुद्धि एक होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, उत्तर उसका सुनो। पावर एक है, कल कारखाने अनेक हैं, सब में अलग अलग कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सब पावर के सहयोग से। यंत्र भिन्न भिन्न बने, जैसे पंखा है ये भी पावर से चल रहा है, माइक भी पावर से चल रहा है,
लाइट भी उसी से चल रही, सब कुछ लाइट से हो रहा ना। तो जब लाइट एक है तो सबका एक ही काम होना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे यंत्र होंगे उसी तरह के कार्य होते हैं। समझ में आ गया ना। इसी तरह कर्मानुसार जिसका जैसा शरीर बना है, शरीर का निर्माण कर्म के अनुसार होता है। और जैसे कर्म किए हैं आपने, वैसा ही शरीर बनेगा, वैसे ही बुद्धि बनेगी, वैसे ही आपकी क्रिया होगी। तो क्रिया तो शरीर से हो रही है, आत्मा का काम केवल शरीर को चला देने वाला है। उदाहरण के तौर पर सूर्य अनेक हैं कि एक है, ये बताओ आप। हाँ, एक है। नेत्र एक ही हैं कि अनेक हैं? सारे नेत्रों को प्रकाश कौन दे रहा है? अब नेत्र वालों में कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, उसमें सूर्य का क्या दोष है? सूर्य का क्या लेना देना है? क्या सूर्य भगवान कहते हैं तुम उपन्यास पढ़ो, तुम किसी गलत दृष्टि से देखो? सूर्य का काम है तुम्हारे नेत्रों को देखने की शक्ति दे देना। अब तुम्हारे अंदर के जैसे संस्कार होंगे, नेत्रों से तुम वैसे काम करते रहोगे। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषैः। इसी तरह आत्मा एक है, सब के अंदर एक आत्मा। ज्ञानेश्वर महाराज हुए महाराष्ट्र में, एक पंडित उनसे विरोध करता था। उसने अपने भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रखा हुआ था। द्वेष के कारण ज्ञानेश्वर तुम्हारे नानक गुरुदेव जी की तरह थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। महाराष्ट्र में आज भी ज्ञानेश्वर जी की पूजा और उनकी गीता ज़्यादा पढ़ी। इसी गीता का उन्होंने लेख किया, ट्रांसलेशन जैसा किया हुआ है, बहुत अच्छा। उनकी टीका भी दर्शनीय है। तो जब देखा कि ज्ञानेश्वर आ रहा है अपने चेलों के साथ, तो भैंसा लिए जा रहा था ना, लाठी मारी जोर से ज्ञानेश्वर। लाठी यहाँ मारी, चोट उनको लगी, वो गिर गए। क्या हुआ? न मारे, निशान पीठ में बन गया। भैंसे को लाठी मारी और निशान ज्ञानेश्वर की पीठ पर। पंडित से जब कहा गया तो पंडित कहा, मैंने तो भैंसे को लाठी मारी है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, इसके अंदर मैं ही तो रह रहा हूं। पंडित ने कहा, अगर आप इसके अंदर रह रहे हो तो गायत्री मंत्र सुनवा दो इससे। ज्ञानेश्वर जी ने भैंसे के अंदर से मंत्र सुनवा दिया और तब वो पंडित चरणों में लौट गए। एकात्मवाद। आज जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, छल कपट हो रहा है, एक आत्मा अगर देख लेते, समझ लेते, कभी ना होता। सरकार कितना प्रयास कर रही है, नहीं। एकात्मा, सब के अंदर एक आत्मा। आत्मा व्यापक है। ये सूर्य नारायण पृथ्वी से 109 गुने ज्यादा बड़े हैं और बिना पिल्लर के ऊपर आकाश में लटके हैं कि नहीं? किसने लटका रखा है? ये चांद जो तुम्हें दिख रहा है, ये दूर से इतना दिख रहा है, बहुत बड़ा है। कोई पिल्लर नहीं है, अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, पावर ही है वहाँ। नहीं समझ में आ रहा? जिसने कक्षा का निर्माण किया परमात्मा ने, उसमें भी पावर ही है और उसी के अंदर ग्रह अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। सूर्य अपनी गति से चल रहा, चांद अपनी गति से चल रहा, नक्षत्र सब चल रहे हैं। और चलना चलाने वाला दिख नहीं रहा, पर सब कुछ उसी के आधार पर हो रहा है।
और वो सब के अंदर एक सा है। एकात्मवाद इसको कहते हैं। अज्ञानी लोग देहात्मवादी होते हैं। अज्ञानी लोग जिनके अंदर ज्ञान की कमी है वो देह को ही आत्मा मान लेते हैं और अपनी देह को सुखी बनाने के लिए गलत से गलत काम करते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने सबके अंदर एक आत्मा देख ली, सगुण साकार के उपासक सबके अंदर एक भगवान को देखते हैं और वेदांत के अभ्यासी सबके अंदर एक आत्मा है। दोनों एक ही चीज। भावुक लोग जो होते हैं वो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो बुद्धिजीवी होते हैं एक आत्म रूप तो सबको देखते हैं। पहनने में ईश्वर को सब में देखने लगोगे तो भी छल कपट मिट जाएगा और आत्मा को देखने लगोगे तो मिट जाएगा। असत की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। चेतन तत्व सत है, इसका कभी अभाव नहीं होगा। और संसार असत है, सदा इसका भाव रह नहीं सकता। शरीर असत है, आत्मा सत है। शरीर सदा रह नहीं सकते, आत्मा कभी मर नहीं सकती। यहाँ भगवान ने साफ तो कह दिया, वाशांश न जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूयाः अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होगा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अब सामान्य लोग क्या समझे इस बात को? हम कहा करते हैं कि प्राइमरी पास करने वाला एमए के मैटर को क्या समझेगा? जो संसार में कीचड़ में फंसे पड़े हैं। अब सिंगला जी का देखो ना, हमसे कहते हैं कथा के बाद एक आध घंटे आपके पास और हम बैठ लें और यही चर्चा करनी, दूसरी चर्चा करते नहीं हमसे। इतना सुन के भी कहते हैं एक आध घंटा आधा और केवल यही चर्चा करनी। भगवान ने दिया 5000 वर्कर्स जिनके हों, 300-400 इंजीनियर हों, 30-40 जगह जिनका काम चल रहा हो और वो व्यक्ति शांति से बैठा हो, जय जय। मुश्किल मुश्किल मुश्किल। ये निर्मल बुद्धि का संकेत है। ये पूर्व जन्म का ये पुण्य है, तप किया हुआ है और ऐसी रुचि इनकी बढ़ती है। रात को जब तक हम ये न कहें कि सिंगला जी अब पधारो हम आराम करें, तब तक बैठे ही रहे और दूसरी बात करते ही नहीं, केवल इसी। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। उदाहरण, कुम्हार ने घड़ा बनाया, समझ रहे हो? घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं है? पुलाई जो है, तो कुम्हार ने घड़ा बनाया कि आकाश भी बनाया है? हाँ, केवल घड़ा बनाया है। घड़े के अंदर आकाश है, वो तो पहले से था। इसी तरह शरीर पैदा होता है, सूक्ष्म शरीर पैदा होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, वो तो सदा पहले से विद्यमान है संसार के अंदर। अब घड़ा फूट गया तो आकाश भी फूट गया। बोलो, आकाश मर गया? ना आकाश का जन्म है ना आकाश की मृत्यु है। यही आत्मा का स्वरूप भगवान बता रहे हैं, देख लो। न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा का कभी जन्म नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। जैसे घड़े का आकाश घटाकाश कहलाया, उसने जन्म नहीं लिया, वो तो पहले से है। और घड़ा फूट गया तो आकाश नहीं फूटा, वो तो अपने जहाँ का तहाँ। हम कपड़े बदलते हैं, हम नहीं बदलते भाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये साफ लिखा हुआ गीता देख दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है जी। वाशांसि जीर्णानि, जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए पहनते हैं, कपड़े बदले के कपड़े वाला भी बदल गया? बोलो भाई, केवल कपड़ा बदला ना। इसी तरह भगवान कहते हैं शरीर बदलता है, शरीर में रहने वाला बदलता नहीं, वो तो जहाँ का था ज्यों का त्यों रहता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोषयति अच्छेद्योम दाह्योम क्लेद्यो शिष्य होते नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोयं सनातनः। जो अनंत विराट चेतना जो कही जाती है, हम उसी के स्वरूप हैं। क्या उन्हीं के अभिन्न हैं, एक हैं। हम उनके हैं, एक पक्ष है शास्त्रों में, और हम वही हैं, ये दूसरा पक्ष है। भक्त लोग क्या कहते हैं? हम उनके हैं, भगवान के हैं। और ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? हम वही हैं। प्यार वही होगा जहाँ स्थायी रूप होता है। शादी हुई, पति पत्नी का बड़ा प्यार है, थोड़े दिन हुए छुट्टे। बचपन से अभी तक कितने सदस्य बनाए, मित्र बनाए, फ्रेंड बनाए, छूटते गए। पर आत्मा से कभी वैराग हुआ है? दूसरे से स्थायी प्यार नहीं होगा, प्यार हमेशा अपनी आत्मा से होगा। तो भगवान हमारी आत्मा के अभिन्न स्वरूप ही है। जब ये दृढ़ हो जाएगा तो भगवान से प्यार कभी छूटेगा नहीं, और अंत में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बांके बिहारी लाल की। पर से प्यार स्थायी नहीं होता है, नोट कर लेना। जिंदगी थोड़े समय के लिए होगा, स्थायी होगा, स्थायी नहीं रह सकता। आत्मा से प्यार स्थायी है। बचपन में जितना प्यार आत्मा से था, जवानी में भी उतना ही था, अब वृद्धावस्था में भी उतना ही है। पर से प्यार स्थायी नहीं होगा। वो तो स्वार्थ जब तक नहीं पूरा नहीं हुआ तब तक प्यार रहेगा, फिर हट जाए। भगवान को जब हम अपनी आत्मा मान लेंगे, भगवान को और अपनी आत्मा को एक मान लेंगे, फिर भगवान से प्यार कभी कभी घट ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा से प्यार तो किसी का घटता नहीं ना। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। ये भगवान का पक्ष। अभी वेदांत पक्ष, भक्ति पक्ष आएगा, वो भी सुनोगे आप। रीतु बेटी का संकल्प, गीता चल पड़ी। आजकल तो लोग भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, और नाचे गाए बजाए हज किया छुट्टी। और इसके लिए तो सुनाने वालों के लिए बुद्धि चाहिए और सुनने वालों के लिए बुद्धि चाहिए। जल्दी नहीं हो सकता। गीता की कथाएं बहुत कम होती हों, होते ही नहीं, बहुत कम। अष्टावक्र गीता में हमारी 80 घंटे का प्रवचन, 80 घंटे। इस गीता के भी 52 घंटे का प्रवचन कुरुक्षेत्र में। आत्मा अजर अमर है, ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये नित्य तत्व है, निर्विकार है, निराकार है। एक बात और समझ लो, 1 मिनट की कह के आरती कराते हैं।
निराकार के टुकड़े नहीं हो सकते और निराकार पकड़ में नहीं आ सकते। साकार जो होगा उसके टुकड़े हो सकते हैं। नहीं समझे भैया आप, कोशिश करो। शरीर साकार है, ये कट सकता है, ठीक है। आकाश निराकार है, काटो इसे, जलाओ, गीला करो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा भी आकाश की तरह निराकार है। वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की। बाईपास सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के सहयोगियों से बात हुई कि आप लोग हार्ट निकालते हो, रखते हो, देखते हो, आत्मा का स्वरूप क्या है? बस वो यूँ होता है वैसे। हार्ट में जो गति है, भले महाराज इतनी पता लगता, आत्मा पता नहीं। कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक बता ही नहीं सकता कि आत्मा का ये स्वरूप है। भाई ना, वो तो आंख से दिख ही नहीं सकती ना, निराकार जो है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, तुम्हारी जो आत्मा है वो आकाश की तरह निराकार है। न वो कट सकती है न जल सकती। आग जल रही है आकाश में, आकाश जल रहा है, बोलो भाई। आकाश में पानी गिर रहा है, आकाश गीला हो रहा है, विस्फोट हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, आकाश मर रहा है, फट रहा है क्या? निराकार जो वस्तु होती है उसमें न यम के दूतों का प्रवेश है न किसी शस्त्र का प्रवेश, और तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा निराकार है, यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। फिर कहा जाए नरक स्वर्ग, दूत ले जाते हैं। हवा को ऐसे पकड़ सकते हो? और ट्यूब में भर लो तो बस में आ गई कि नहीं आएगी? बुद्धि लगाओ। हवा जब ट्यूब में भर जाएगी तो फिर बंधन में आ गई कि नहीं? और बाहर है तो पकड़ो इसको। इसी तरह इसके अंदर ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, 10 इंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इनको जब तक हम अपना मानते रहेंगे तो इसमें जो व्यापक आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो उसके जकड़ में आ जाता है। यम के दूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और हमने सूक्ष्म को अपना मान लिया है, इसलिए साथ में हमको भी जाना पड़ता है। और अगर हमने सूक्ष्म शरीर को अपना नहीं माना, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि ये हमारे नहीं है, इसकी विस्तार से चर्चा आगे होगी। देखो ये तो ज्ञान का विषय है, ये तो बुद्धिमान ही कुछ समझ पाते हैं, पर समझ लोगे तो मौज हो गई, फिर मौज है। सारी दुनिया के राजा को वो शांति नहीं मिलेगी जो आत्मा के स्वरूप को ठीक समझ लेने के बाद मिल जाएगी। पर यह है, समझ में ना भी आए सुनते रहना। समझ में नहीं आ रहा, सुन के क्या करेंगे? नहीं, भले ही समझ में नहीं आ रहा, पर जो कान से शब्द अंदर जा रहे हैं ना, वो अंदर जमा हो रहा है। और यही आगे चल करके निर्मल बुद्धि के रूप में प्रकट हो करके वस्तु तत्व का ज्ञान करा के तुम्हारा कल्याण करते। समझ में ना आए तब भी सुनते रहे, सुनते रहे। आया समझ में? नहीं? हाँ, यही तो है ना।
अभी बुद्धि सक्षम नहीं है, पर जब ये सुनोगे तो ये जो सुना हुआ अंदर गया ये बुद्धि को सक्षम बना देगा, आगे चल के समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया बस छुट्टी होगी। दो रास्ते हैं, बुद्धि कमजोर है तो सगुण साकार की आराधना करते रहना, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बुद्धि अगर थोड़ा निर्मल है तो ये जो विषय चल रहा है इस पर विचार करना। एकात्मवाद, सारे संसार के जीवों की आत्मा एक ही है। कीट पतंग पशु पक्षियों की आत्मा भी एक और हमारी आत्मा एक ही है। जी। भाई आकाश तो एक ही है, हवा भी एक ही है, अग्नि भी एक ही है, नहीं समझ रहे, पानी भी एक ही है, तो फिर आत्मा अनेक कैसे हो जाएंगे? आत्मा भी सब की एक। विभिन्नता क्यों दिख रही है? बोले अभी अज्ञान है इसलिए। अच्छा, एक दृष्टांत और सुन लो। आपकी आत्मा की जो लाइट है वो एक है कि दो है? बोल तो दिया करो। एक है, फिर दो आंखों से कैसे निकल रही है? आत्मा तो अंदर एक है ना, और लाइट दो कैसे हो गई? अरे भाई कांच है, जैसे आपकी कार है, बैटरी तो एक ही है, पावर एक ही है, पर आगे जो कांच लगे हैं अलग अलग हैं, इसलिए पावर से ही वो अलग अलग लाइटें जलने लगती हैं कि नहीं जलती हैं? अलग अलग आ जाती हैं। एक अनेक कैसे हो सकते हैं? उसके सैकड़ों दृष्टांत हैं हमारे यहाँ। आँख दो है ना, और आत्मा एक है, तो एक आत्मा की लाइट से दो कैसे जल रही हैं? एक बैटरी के पावर से इतने अंदर के कितने सब लाइटें कितनी जल रही हैं तुम्हारी? एक ही अनेक होता है, एक से अनेक, अनेकों में एक। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विशेष तो बाद में चलें, कल चर्चा होगी। कह गए साधु, कह गए फकीरा, क्या तेरा क्या मेरा फकीरा, ये सब खेल है तकदीरों का, सब यहीं रह जाना, गंगा किनारे चले जाना, गंगा किनारे चले जाना। मिट दिए मूरत जिंदों नी मानी है, गंगा किनारे चले जाना, सब यहीं रह जाना। हो कह के साधु, कह के फकीरा, क्या तेरा क्या मेरा फकीरा। ताली लगा के ये तन तेरा माटी का पुतला, ये तन तेरा माटी का पुतला, ये तन तेरा माटी का पुतला, ओ ये तन तेरा माटी का पुतला, मिट्टी में ही मिल जाना, गंगा किनारे चले जाना, ओ गंगा किनारे चले जाना। ताली लगा के
ये तन तेरा लकड़ी का पुतला, ये तन तेरा लकड़ी का पुतला, ओ ये तन तेरा लकड़ी का पुतला, ये तन तेरा लकड़ी का पुतला, आग लगे जल जाना, गंगा किनारे चल जाना, हो मिट दिए मूरत जिंदोनी मानी है, गंगा किनारे चल जाना, सब यहीं रह जाना, हो सब यहीं रह जाना। ताली लगा के सतगुरुदेव भगवान की आरती। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरिय कमल बिहारणे कमल विहारिणी सोदर शोभनीते, ओम जय भगवती गीते, कर में सोमर में प्रकाशने कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान प्रकाशनी, वेद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवती गीते, जल भाव वेदायन निर्मल मलहारे, या शरण समझनानी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब वेद सुखकारे, ओम जय भगवती गीते, राजत द्वैत विदारण कारण मुक्त सदा, मैया कारणी मोद सदा, भव भय हारिण धारण, अब में हारिणी धारिणी, परमानंद प्रदान, ओम जय भगवती गीते, आसुर भाव में नाशन नाशन तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायनी, देवी सतगुण धारिणी, हरि रस का सजनी, ओम जय भगवती गीते, सबका त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सारे जगत की स्वामिनी, हृदयों की रानी, ओम जय भगवती गीते, दया सुधा वरदा बेणी मातु कृपा कीजे, मैया मात कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवती गीते, जय भागवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि ये कमल बिहारणी, हरि कमल विहारिणी, सौंदर स्वप्नीत, ओम जय भगवती गीते, ओ कर्पूर गौरा करुणावतार संसार दारा मुद्रे दोहार, सदा वसंतम हृदयार वृंद भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव बाधा जगदा त्वमेव, त्वमेव बाधा जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हर विघ्न
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे